नमस्ते किसान भाइयों। क्रॉप टॉक पर आपका स्वागत है। क्या आप भी इस साल अपनी गेहूं की पैदावार को दोगुना करना चाहते हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि बुवाई बिजाई के समय ऐसा कौन सा खाद डालें कि आपकी मेहनत का पूरा फल मिले और बालियां दानों से भर जाएं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको वो गोल्डन फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर हजारों किसान बम्पर पैदावार ले रहे हैं। ये कोई एक खाद नहीं, बल्कि कुछ जरूरी खादों का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। तो चलिए, बिना एक सेकंड गंवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। हर किसान भाई का सपना होता है कि उसकी फसल लहलहाए और पैदावार बम्पर हो। गेहूं की फसल में ये सपना पूरा होता है बुवाई के समय डाली गई खाद के सही संतुलन से। ज्यादातर किसान भाई एक बड्ढी गलती करते हैं। वे या तो सिर्फ डीएपी डालते हैं या सिर्फ एनपीके और बाकी जरूरी तत्वों को भूल जाते हैं। नतीजा, फसल शुरू में तो अच्छी दिखती है, लेकिन बाद में पीली पड़ बेचने लगती है। कल्ले टिलर्स कम निकलते हैं और दाना छोटा रह जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस कंप्लीट डोज की जो आपकी फसल को पहले दिन से ही वो ताकत देगा कि पैदावार दोगुनी होना पक्का है। मुख्य भाग एक, सबसे जरूरी पहला कदम, मिट्टी की जांच। दोस्तों, इससे पहले कि मैं खाद का फॉर्मूला बताऊं, एक बात गांठ बांध लीजिए। सबसे जरूरी है मिट्टी की जांच। आपकी जमीन को किस चीज की कितनी जरूरत है, यह सिर्फ मिट्टी की जांच से ही पता चलता है। लेकिन अगर आपने जांच नहीं भी कराई है, तो मैं आपको एक आम और असरदार फॉर्मूला बता रहा हूं जो ज्यादातर जमीनों पर शानदार काम करता है। मुख्य भाग दो, पैदावार का गोल्डन फॉर्मूला। एनपीके प्लस सल्फर प्लस जिंक। गेहूं की बम्पर पैदावार का राज है 5 तत्वों में: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और जिंक। बुवाई के समय हमें फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी होती है। इसके लिए बाजार में दो सबसे दमदार कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। आप अपनी सुविधा से कोई एक चुन सकते हैं। मुख्य भाग तीन, कॉम्बिनेशन एक, डीएपी आधारित। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको प्रति एकड़ डीएच के हिसाब से लेना है। डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, 50 से 55 किलो। क्यों? इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, जो जड्ढों के विकास के लिए सबसे जरूरी है। एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, 25 से 30 किलो। क्यों? डीएपी में पोटाश 0% होता है। पोटाश आपके पौधे को मजबूत बनाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और दाने को चमकदार और वजनदार बनाता है। यूरिया, 20 से 25 किलो, वैकल्पिक अगर डीएपी कम डाल रहे हैं। नोट: डीएपी में मौजूद नाइट्रोजन शुरुआत के लिए काफी होती है, इसीलिए बुवाई के समय यूरिया कम भी कर सकते हैं। मुख्य भाग चार, कॉम्बिनेशन दो, एनपीके आधारित। अगर आपको डीएपी और एमओपी अलग अलग नहीं डालना है, तो आप एनपीके के ये ग्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति एकड़ डीएच के हिसाब से एनपीके 12:32 16 सेकंड, 50 से 60 किलो। क्यों? ये एक बैलेंस्ड खाद है। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश मिलता है। ये अकेला ही तीनों मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। या एनपीके 10 26 26, 50 से 60 किलो। क्यों? इसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है, जो दाने की क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है। मुख्य भाग पांच, असली गेम चेंजर जो पैदावार दोगुनी करेंगे किसान भाइयों। ज्यादातर लोग सिर्फ एनपीके या डीएपी डालकर रुक जाते हैं, लेकिन जो किसान बम्पर पैदावार लेते हैं, वे बुवाई के समय ये दो चीजें जरूर डालते हैं। ये हैं असली गेम चेंजर। सल्फर सल्फर 8 से 10 किलो प्रति एकड़ डीएच, 90% वाली बेंटोनाइट सल्फर। क्यों? सल्फर जमीन का हीटर है। यह ठंड में भी पौधे को गर्मी देता है, फसल को पाले से बचाता है। यह पौधे को दी गई यूरिया, नाइट्रोजन को पचाने में मदद करता है और फसल में हरापन लाता है। जिंक सल्फेट 5 से 8 किलो प्रति एकड़ डीएच, 33% वाला। क्यों? जिंक पौधे के ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करता है। इसकी कमी से पौधे की बरछत रुक जाती है। जिंक डालने से कल्ले ज्यादा फूटते हैं, बालियां लंबी आती हैं और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तेज होता है। सारांश और फाइनल फॉर्मूला:
प्रति एकड़ या तो बुवाई के समय आपका फाइनल विनिंग कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। फॉर्मूला 1, डीएपी 55 किलोग्राम प्लस एमओपी 30 किलोग्राम प्लस सल्फर 10 किलोग्राम प्लस जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, या फॉर्मूला 2, एनपीके 12 23216 60 किलोग्राम प्लस सल्फर 10 किलोग्राम प्लस जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम। इन सभी खादों को आखिरी जुताई से पहले खेत में डालकर रोटावेटर से अच्छे से मिट्टी में मिला दें। यकीन मानिए, अगर आपने बुवाई के समय ये कंप्लीट डोज दे दिया तो आपकी फसल शुरू से ही इतनी मजबूत होगी कि आपको बम्पर पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस बार गेहूं की बिजाई इसी फॉर्मूले से करें और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी पैदावार कितनी बढ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो सके। और क्रॉप टेक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि खेती बाड़ी की ऐसी ही जबरदस्त जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में पहला पानी कब दें और पानी के साथ कौन सा खाद डालें। धन्यवाद।